सो नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू गेट कोड अगेन। और आज की इस वीडियो में हम पाइथन की मदद से पेंट बॉक्स को बनाएंगे और जो आपका सोर्स कोड होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पेंट डॉट पाई को जो मैं रन करूंगा इसके अंदर ही सारा कोड है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपका एक कैनवास है और जैसे आप अपने माउस को क्लिक करके डबल क्लिक करके अपने माउस को मूव करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ड्राइंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप इसकी पेन वेट है वो इधर स्केल से आप इसकी सेट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। और इसका अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो थीम पे क्लिक करके आप कोई सा भी एक कलर चूज करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और इस कैनवास की हाइट विड्थ भी आप यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दे के चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से हाइट और विड्थ इसकी मैंने सेट कर दी है। अगर आपको पेन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप बहुत सारे कलर बटन है, किसी एक पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर भी आपका उसी कलर का हो जाएगा और आपका पेन का कलर भी उसी कलर का हो जाएगा। कोई रैंडमली अगर आपको कोई दूसरा कलर चूज करना है तो इस कलर बटन पे क्लिक करके आप कोई सा भी एक कलर चूज करके अपने पेन को वो कलर दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी पेंट बॉक्स की। तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये देखिए, ये पेंट डॉट पाई का पूरा कोड है। यहाँ पर ये देखिए 120 लाइन का कोड है, इसमें बहुत सारी लाइन कमेंटेड भी हैं, तो 100 या फिर 110 लाइन के आसपास का ही कोड होगा। तो इसको हम रीराइट करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर गाइस मैं एक न्यू फाइल बनाने वाला हूँ मेन डॉट पाई नाम की। इसके अंदर मैं कोडिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं उन्हें इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंटर को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से तो सारा ये होगा। उसके बाद हम गाइस क्या करेंगे, इसकी दो क्लासेस है, पहले ही हम यूज़ करेंगे टीटी और दूसरा यूज़ करेंगे कलर चूजर। कलर चूजर हमें मदद करेगा कलर डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अब हम क्या बनाएंगे, मेन से अपनी टीके बनाएंगे, मतलब अपनी मेन विंडो बनाएंगे और इस पर मैं लगा देता हूँ मेन लूप। अब मैं क्या करूँगा, मेन डॉट फटाइफन से मैं इसका टाइटल जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसका टाइटल पेंट दूंगा, आप कुछ भी दे सकते हो। मेन डॉट आइकन बिट मैप से मैं इसकी जो आइकन है उसे मैं चेंज कर सकता हूँ, लोगो अंडरस्कोर पेन डॉट ICO। मेरी जो ये लोगो है वो इसी डायरेक्टरी में है, इसलिए मैंने इसका केवल नेम लिखा है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, जितनी भी इमेज होंगी जो इसमें ज़रूरत होगी उन सारी इमेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरी सारी इमेज पिक्चर्स नाम के फोल्डर में ये सारी इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, थीम बटन के लिए थीम अंडरस्कोर इमेज मैं क्या लिखूँगा, फोटो इमेज के जरिए मैं सारी की सारी इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा। फाइल आर स्ट्रिंग के अंदर मुझे इसका पैथ का लिखना है। करंट डायरेक्टरी के अंदर पिक्चर्स है और उसके अंदर theme.png नाम की डायरेक्टरी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये रही। ओके, इसी तरह मैं फटाफट से सारे के सारे जो इमेजेस है उन्हें इंपोर्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस ये देखिए सारी की सारी जो इमेजेस है वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। इतनी इमेज की जरूरत पड़ेगी, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक, ब्राउन, येलो, वायलेट, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, स्काई, ये सब कलर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं पाइथन की पेंट डॉट पाई को रन करूँ, अपनी जो पेंट है उसे रन करूँ, गलत डायरेक्टरी हमने यहाँ पर रन करने के लिए बोल दी है। तो मैं इसे भी सेव करता हूँ, पाइथन मेन डॉट पाई। अब पाइथन पेंट डॉट पाई को मैं रन करता हूँ। तो गाइस ये जो पेंट बॉक्स है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लेवल फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर ये सारे बटन्स होंगे और दूसरे फ्रेम के अंदर आपका कैनवास होगा। और फ्रेम के अंदर एक्स में ये स्पिन बॉक्स है और वाई के अंदर स्पिन बॉक्स है। तो जल्दी से फटाफट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, फ्रेम बनाऊंगा, फ्रेम 1 फ्रेम, और इसे मैं बना रहा हूँ मेन के अंदर। मेन के अंदर मैं इसे बना रहा हूँ और इसकी जो हाइट है वो मैं सेट कर दूंगा। हाइट में इसकी सेट करूंगा 100। अब गाइस मुझे क्या करना है, फ्रेम 1 डॉट पैक, मुझे इसके अंदर पैक करना होगा। साइड जो देनी होगी वो देनी होगी टॉप, और इसकी जो फिल है वो केवल देनी होगी एक्स डायरेक्ट में। एक्सपेंड टू नहीं करेंगे, ओके, नहीं तो ये अपनी हाइट से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। फ्रेम बन चुका है। अब हमें क्या करना है, लेवल बनाना है, यानी विड्थ का लेवल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ कैनवास विड्थ का लेवल। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा विड्थ अंडरस्कोर लेवल, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर बनाना है एक लेवल। लेवल मुझे बनाना है फ्रेम 1 के अंदर, कॉमा करके इसका जो टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है x इक्वल, ओके गाइस। और विड्थ लेवल को मैं क्या कर दूंगा, मैं विड्थ लेवल डॉट प्लेस करूंगा। प्लेस में क्या करूंगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। और गाइस सेम, अब मुझे एक स्पिन बॉक्स बनाना है। तो विड्थ अंडरस्कोर स्पिन, मुझे यहाँ पर लिखना होगा ttk डॉट स्पिन बॉक्स। स्पिन बॉक्स मुझे फ्रेम 1 के अंदर ही बनाना है और स्पिन बॉक्स की वैल्यू फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 5 से 1000 तक। ओके गाइस, 5 से 1000 तक। और इसकी जो लेंथ है या फिर इसकी जो विड्थ है, उसे मैं कर देता हूँ 5। अब मुझे क्या करना है, विड्थ
स्पिन विड्थ अंडरस्कोर स्पिन डॉट प्लेस, इसको भी मुझे प्लेस करना है। एक्स में मुझे से लगभग 25 पे प्लेस कर देना होगा और वाई में सेम 2 पे ही प्लेस करना होगा। इसे सेव करता हूँ और पाइथन की मेन डॉट पाई को रन करता हूँ। मेन डॉट पाई को मैं रन करता हूँ, थोड़ा टाइम ये लेगा। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा पोजिशनल आर्गूमेंट यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फ्रॉम है लेकिन मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा। ओके, ये आपका एरर आ रहा था। अब मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका एक्स भी आ चुका है, उसके सामने स्पिन बॉक्स भी आ रहा है, लेकिन इस स्पिन बॉक्स के अंदर आपकी करंट वैल्यू सेट नहीं है। तो उसे सेट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा विड्थ, जो आपका विड्थ स्पिन है डॉट सेट। सेट मुझे इसके अंदर करना होगा 600, क्योंकि विड्थ है, मैं विड्थ के अंदर 600 टैग करूँगा। सेम मुझे यही लेवल किसके लिए बनाना है, हाइट के लिए। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा, और जहाँ पर भी आपका विड्थ है वहाँ पर सिंपल हाइट कर दूँगा। और ये देखिए HIGST। और गाइस यहाँ पर x की जगह मुझे y लिखना होगा और इसकी पोजीशन भी चेंज करनी होगी। यहाँ से मैं इसे 300 कर दूंगा और x की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 22 और 22। सेव करके अब देखते हैं कैसा आपका आउटपुट आता है। तो ये देखिए आप, ठीक है, बिल्कुल x और y की करंट वैल्यू भी आ गई और ये भी आ गई। तो गाइस अब हमें क्या करना होगा, मैं पहले पेंट को रन कर देता हूँ। क्या अब मुझे थीम वाला बटन बनाना है। थीम वाला बटन बनाएंगे फटाफट से। तो मैं लिख दूंगा थीम बटन। थीम बटन बनाऊंगा गाइस। अब मुझे क्या करना होगा, थीम बटन बनाना होगा। तो THEME के नाम से मैं TTK डॉट बटन का यूज़ करूंगा। इसके अंदर मैं फ्रेम 1 के अंदर मैं इसे बना रहा हूँ, तो फ्रेम 1 कॉमा टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं इसके अंदर इमेज को ऐड करवाऊंगा। तो जो मैंने इमेज यहाँ पर, ये थीम इमेज है, यही इसकी इमेज होगी। तो मैं यहाँ पर इमेज की जगह थीम इमेज लिख दूंगा। थीम इमेज मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ओके, अब मैं इसे पैक करवाता हूँ। THEME डॉट प्लेस करवाऊंगा गाइस। प्लेस मुझे कहाँ करना है, एक्स की वैल्यू लगभग होगी यहाँ पर 155, वाई की वैल्यू होगी 5। सेव करते हैं और अपने इस पाइथन मेन डॉट पाई को रन करते हैं। तो यहाँ पर एक थीम बटन आ गया, देखिए सही एकदम फिक्स जगह पर आया है थीम बटन। अब हमें क्या लाना है, एक स्केल लाना होगा। तो एक स्केल लाएंगे आप फटाफट से। तो इसको SCALE स्केल इक्वल टू T, हम स्केल यूज करेंगे नॉर्मल क्लास का, हम स्केल यूज करने वाले हैं यहाँ पर किंटर का स्केल यूज करेंगे। अब हमें इसे भी फ्रेम 1 के अंदर लाना है, कॉमा करके इस स्केल की वैल्यू फ्रॉम यानी 1 से लेके 100 तक इस स्केल की वैल्यू होना चाहिए, जो विड्थ हमारी होगी। और गाइस स्केल को मैं कर दूंगा पैक स्केल डॉट प्लेस। स्केल को प्लेस करूंगा, एक्स की वैल्यू लगभग 215, वाई की वैल्यू 5। और गाइस स्केल को मैं क्या करूंगा, ओरिएंट। सबसे पहले इसे सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो ये देखिए आउटपुट ये आ रहा है, लेकिन ये जो स्केल है ये वर्टिकली है। तो इसे हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा ओरिएंट, ओरिएंट इक्वल कैपिटल लेटर में हॉरिजॉन्टल। और मुझे इसको थोड़ा और दूर ले जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 लिख देता हूँ, सेव करके रन करते हैं। ओके, अब ये एकदम फिक्स पोजीशन पे है। अब हमें यहाँ पर क्या लाना है, एक इंडिकेटर लाना है, उसके बाद बटन्स लाने हैं। जैसा कि आपने पाइथन पेंट डॉट पाई में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपका इंडिकेटर आना चाहिए और यहाँ पर बटन्स आने चाहिए। तो मैं करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडिकेटर अंडरस्कोर लेवल। इंडिकेटर आपका लेवल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडिकेटर इक्वल लेवल। लेवल के बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा फ्रेम 1, जहाँ पे मैं इसे प्लेस करना चाहता हूँ। इसका जो टेक्स्ट होगा वो कुछ नहीं होगा, इसके अंदर केवल बैकग्राउंड में सेट कर दूंगा। अब नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड है वो मैं ब्लैक सेट करूँगा, कॉमा इसकी जो विड्थ हाइट है वो मैं कर दूंगा 10, और इसकी जो हाइट है 10, कॉमा इसकी जो हाइट है वो कर दूंगा 5, और इसे प्लेस करूँगा इंडिकेटर डॉट प्लेस। तो मैं यहाँ पर TTK का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का यूज कर रहा हूँ। वाइज प्लेस करूँगा मैं एक्स की वैल्यू 400 पे और वाई की वैल्यू 5 पे। सेव करते हैं और रन करते हैं अपनी पाइथन की मेन डॉट पाई नाम की फाइल को, जिसमें हम करंट कोडिंग करें। ये देखिए बढ़िया जगह आ चुका है ये थोड़ा, लेकिन थोड़ा राइट साइड में ये होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने स्केल को थोड़ा पीछे ले लूँगा 275 के आसपास। देखते हैं अब कैसा आता है आउटपुट। तो अब एकदम ठीक है, स्केल भी अपनी ठीक पोजीशन पे है। तो गाइस स्केल भी अपनी ठीक पोजीशन पे और इंडिकेटर भी अपनी ठीक पोजीशन पे है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा बटन्स बनाने होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप एक नई चीज़ सीखोगे, ये बटन बनाना होगा। क्योंकि बटन जो हम बनाने वाले हैं बहुत
डिफरेंट मेथड से बनाने वाले हैं फॉर लूप के जरिए। हम हर एक बटन, मुझे यहाँ पर देखिए पेंट डॉट पाई को मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 10 बटन क्रिएट करने हैं। देखिए एक जैसे बटन है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, बस इनका इनका फंक्शन भी सेम है। इनका फंक्शन है पेंसिल का कलर चेंज करना, और इनका बस इनकी जो आपका बैकग्राउंड दिख रहा है वो अलग है बस। तो मैं क्या करूँगा, इनको सेम प्रॉपर्टी है जब इनकी, तो मैं इनको एक साथ ही बनाऊंगा फॉर लूप की मदद से। तो उसे बनाने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी, बीटीएन नाम की आप लिस्ट बना सकते हो। उसके अंदर आपको, लिस्ट के अंदर आपको आप जिस भी बटन का यूज करना चाह रहे हो बटन बनाने, आपको यहाँ पर स्टार्ट करके जितने आपको बटन बनाने हैं, मतलब इस लिस्ट के अंदर 10 बटन सेव हो गए हैं। हर एक बटन एक अलग अलग है। मैं यहाँ पर के की वैल्यू 0 सेट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब मैं लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब मुझे रेंज कहाँ तक देनी होंगी, तो जब मैं पाइथन पेंट डॉट पाई को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 रो चाहिए और 5 कॉलम चाहिए। देखिए 2 यूं करके रो चाहिए और 5 कॉलम चाहिए। तो पहली वाली जो लूप है वो रो को डिसाइड करेगी, और जो नेक्स्ट लूप होगी वो कॉलम को डिसाइड करेगी, क्योंकि हम सबसे पहले रो बनाते हैं फिर कॉलम। तो अब हम बनाएंगे रो, तो मुझे रेंज लगानी होगी यहाँ तक 2 तक। आई होप आप इसका फंडा समझ गए होंगे। तो मुझे यहाँ पर रेंज लगानी होगी 2 तक, और 4j इन रेंज। मुझे यहाँ पर कॉलम चाहिए 5, तो मुझे रेंज लगानी होगी 5 तक। अब हमारे 2 रो में 5-5 बटन आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना होगा, बटन बनाने होंगे। तो जब मैंने यहाँ पर के नाम का एक वेरिएबल लिया है तो मुझे के प्लस इक्वल टू 1 करना होगा। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, बटन की इंडेक्स पोजीशन के इक्वल टी के डॉट बटन। यहाँ पर मुझे फ्रेम 1 के अंदर बनाना होगा, कॉमा करके जो इसकी इमेज यहाँ पर मैं सेट नहीं करूँगा, और बस मुझे बटन बनाना है और इस बटन को प्लेस करना है। तो btn डॉट प्लेस, btn अंडरस्कोर, btn के अंदर ये जो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के डॉट करके आपको प्लेस लिखना होगा। x की वैल्यू आप x, y की वैल्यू y। क्यों हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर डायनेमिक रखनी होगी, क्योंकि हमें फॉर लूप लगाते वक्त अपनी x और y की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू फिलहाल इनिशियल वैल्यू जो आपकी पहले बटन की वैल्यू है वो 500, y की वैल्यू 5 सेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेंट डॉट पाई पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो पहले बटन की वैल्यू है वो है x की वैल्यू, मैंने यहाँ पर पहले बटन की वैल्यू सेट किया है। देखिए जब आपका कॉलम प्रिंट हो रहा होगा तो आपकी y की वैल्यू एज इट इज रहेगी, आपकी जो आपकी x की वैल्यू है वो चेंज होगी। तो x की वैल्यू प्लस इक्वल टू 50 कर दूंगा मैं। ओके गाइस, और जैसे आपका रो, जब आपका कॉलम पूरे 5 के 5 हो जाएंगे, जब आपकी नेक्स्ट रो की लाइन आनी तो आपकी x की वैल्यू वापस से 500 यानी इनिशियल वैल्यू हो जानी चाहिए, और जो y की वैल्यू हो प्लस इक्वल 50 हो जानी चाहिए। मैं इसे सेव करके पाइथन की मेन डॉट पाई को रन करता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और यहाँ पर एक एरर आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ गया। मुझे यहाँ पर x 500,5 करना होगा और x, y लिखना होगा। सेव करते हैं और अपने इसको रन करते हैं पाइथन मेन डॉट पाई को। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटन आ चुके हैं, लेकिन इनके अंदर अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो मुझे अब इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक लिस्ट क्रिएट की। अब यहाँ पर BTN जो पहला बटन होगा वो इनिशियल बटन होगा, इसकी मदद से हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटन जो आपका 0 की इंडेक्सिंग होगी वो आपका पहला बटन होगा, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ बटन 0 डॉट कॉन्फ़िगर। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो आपकी इमेज होगी, इमेज वो जो इमेज होगी वो इमेज आपकी होनी चाहिए, पहली में दूंगा ब्लैक। ओके, अब मुझे ऐसे 10 बटन बनाने होंगे। तो मुझे यहाँ पर एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 की जगह यहाँ पर पहला बटन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। ओके, फिर यहाँ पर 9वां बटन। तो भाई ये देखिए यहाँ पर 9 बटन 10 बटन आ चुके हैं। इमेज ब्लैक, तो मैं पेंट के हिसाब से, जो आपकी पेंट है उसके हिसाब से मैं इसका कलर दूंगा, किस तरह का कलर मुझे इमेज का देना है। पाइथन पेंट डॉट पाई, तो यहाँ पर पहला है ब्लैक, उसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है येलो, ब्लैक ग्रीन येलो ऑरेंज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लैक ग्रीन, उसके बाद यहाँ पर येलो, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑरेंज। ऑरेंज के बाद गाइस कौन सा कलर देख लेते हैं फटाफट, ब्लू कलर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्लू। उसके बाद जो आपका बटन है ये वाला, इसकी वैल्यू है वाइट। और गाइस इसकी वैल्यू जो अब नेक्स्ट वाला बटन है वाइट के बाद ये है
वॉयलेट कलर का, फिर स्काई ब्लू, फिर रेड, फिर दोबारा से ग्रीन। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वॉयलेट के बाद वॉयलेट कलर, और वॉयलेट कलर के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेड कलर। रेड के बाद यहाँ पर है आपका स्काई, और फिर वापस से ग्रीन। इसे सेव करते हैं। ये मैंने क्या लिखा, ये सारी इमेजेस के नेम है जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं। देखिए इसके अंदर सारी की सारी इमेजेस हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस है जो मैंने इंपोर्ट की, और उसका नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जितने बटन है उन सब पे इमेज आ जाएगी और कोई भी एरर नहीं आएगा आई होप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस जब तक ये रन होता है। ये देखिए रन हो चुका है। जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये देखिए आपके 10 के 10 बटन पे शानदार तरीके से इमेज आ चुकी है। अब हमें एक और बटन बनाना होगा, नेक्स्ट वाला बटन जो आपका है थीम, वो जो आपका कलर के लिए, कलर चूजर के लिए जो बटन है वो। तो मैं यहाँ पर कलर लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा TTK डॉट बटन। बटन में यहाँ पे लिख दूंगा फ्रेम 1 के अंदर कॉमा, इसके अंदर जो इमेज होगी इमेज वो होगी कलर इमेज। कलर इमेज एंड में जाके कलर डॉट प्लेस, इस बटन को मैं प्लेस करूंगा कहाँ पर, x की वैल्यू लगभग 600 y की वैल्यू 5 सेट। तो अब हम मेन डॉट पाई को रन करते हैं तो आपका ये वाला बटन भी आ चुका होगा। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 7, 8, 900। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 850 पे सेव हो जाए x की वैल्यू। तो ये देखिए आप अपनी ठीक जगह पे ये आपका प्लेस हो चुका है आपका बटन। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना कैनवास, ये जो कैनवास आएगा यहाँ पर हमें एक कैनवास क्रिएट करना है। कैनवास क्रिएट करने के लिए अब मैं यहाँ पर एक कमेंटेड लाइन करना हूँ। तो गाइस तो मैं यहाँ पर लाइन एक कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैनवास। ओके, अब हमें क्या करना है, कैनवास नाम के एक वेरिएबल में मैं क्या लिखूंगा, कैनवास कैपिटल C और वास, कैनवास। ओके गाइस, अब मुझे इसके किसके अंदर बनाना है, सबसे पहले मुझे फ्रेम बनाना होगा। तो फ्रेम 2 और मुझे बनाना है फ्रेम, और ये मेन के अंदर बनाना है मुझे, और इसके अंदर मुझे यहाँ पर लिखना होगा इसकी हाइट और विड्थ, यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रेम 2 डॉट पैड। इसको मैं क्या करूँगा, इसकी जो एक्सपेंड मैं कर दूंगा ट्रू, एक्सपेंड ट्रू, और जो फिल होगी वो मैं कर दूंगा बोथ एक्स डायरेक्शन में भी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अब मैं इस कैनवास को इस फ्रेम में लाऊंगा तो फ्रेम 2 ओके कॉमा करके इसकी विड्थ हाइट, विड्थ में सेट करूंगा इसकी 600, और जो आपकी हाइट है हाइट में सेट करूंगा इसकी 300, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड है इसका वो मैं सेट करूंगा वाइट। एंड करके अब कैनवास को मैं कर दूंगा प्लेस, कैनवास डॉट प्लेस, एक्स की वैल्यू 0 या फिर 5 वाई की वैल्यू 5। सेव करते हैं और अपनी पाइथन मेन डॉट पाई को रन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक कैनवास यहाँ पर ये देखिए क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिख देता हूँ जब आपको इजीली डिफरेंस विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर कैनवास आपका क्रिएट हो चुका है। अब हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमें केवल फंक्शनिंग करनी है गाइस, फंक्शनिंग। तो चलिए अब हम इसकी सारी की सारी फंक्शनिंग करते हैं। सो आज फटाफट से इसकी फंक्शनिंग कर देते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, फंक्शन से डिफाइन करूँगा कुछ, और इसकी अब हम करेंगे फंक्शनिंग। तो कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो आपकी पेन है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं सबसे ऊपर इमेजेस के जस्ट बाद यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शनिंग। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा आपका पहला फंक्शन डिफाइन एक्शन के नाम से, जो आपका ड्राइंग करेगा। ओके, ड्राइंग वो करेगा आपका। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x1 और y1 दो वेरिएबल को डिफाइन करूँगा। x1 इक्वल्स टू x1 कोमा y1 इक्वल 0,0 बस। ओके, अब मैं यहाँ पर ग्लोबली लूँगा ग्लोबल x1 y1 बस। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अपने जो आपका जैसे आप माउस को डबल क्लिक करो या फिर जैसे क्लिक करके मूव करो, मोशन करो, तो आपका ये वाला फंक्शन रन हो। तो उसके लिए हमें अपने कैनवास को बाइंड करना होगा। तो मुझे यहाँ पर लिखूंगा कैनवास डॉट बाइंड। कैनवास को बाइंड करूंगा मैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा b1 डैश मोशन। कौन सा फंक्शन चलाना चाहता हूँ, एक्शन फंक्शन हम चलाना चाहते हैं। तो गाइस एक्शन फंक्शन अब ये इवेंट से बाइंड हो रहा है तो एक पैरामीटर भी लेगा। तो ई
जो इसकी पोजीशन को बताएगा। तो गाइस अब हमें क्या करना है, जैसे ही आपका बटन क्लिक हो आपकी लाइंस क्रिएट हो, तो मैं क्या करूँगा सी डॉट क्रिएट लाइन, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैनवास, या फिर मैं एक वेरिएबल ए में स्टोर कर दूंगा कैनवास डॉट क्रिएट लाइन। लाइन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा गाइस, यहाँ पर आपको 4 पैरामीटर चाहिए। इनिशियल पोजीशन की xy वैल्यू यानी x1 y1 x2 y2, और यहाँ पर आपको चाहिए एक फिल। आप यहाँ पर इससे उसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ ब्लैक, तो इनिशियल कलर होगा इसका। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ या फिर मैं लाइन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं लाइन क्रिएट करना चाहूँगा। लाइन कब क्रिएट होगी, जब, तो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या होगी x1 y1, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी e1 डॉट x ई डॉट y। यानी आप जो यहाँ पर एक वेरिएबल स्टोर करवाओगे, मैंने यहाँ पर e नाम दिया है, तो आप यहाँ पर ई डॉट x यानी इसकी x की आपकी इसके कोऑर्डिनेट बताएगा, ये x के और y के। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ये हो गए, फाइनल कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और फिर अभी ये पूरा नहीं है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने बाकी हैं। और x1 आपका जो आपकी फाइनल कंडीशन हो, जैसे आप लाइन को खींचते जाओ तो क्या हो, आपका इनिशियल कंडीशन बदले तो सही, तो ई डॉट एक्स हो जाइए, और आपका x2 हो यानी y1 हो वो ई डॉट वाई हो जाए। सेव करते हैं, मैं आपको डिफरेंस अभी इसके अंदर का दिखा देता हूँ। मेन डॉट पाई अभी गाइस मैंने रन होने वाला है। आप जो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस ये रन हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये कैनवास है। मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर ये देखिए, डबल क्लिक करके ये देखिए, आई होप सबसे पहली बार ये यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनिशियली x1 और y1 की वैल्यू 0 थी। ओके, और उसके बाद ये जहाँ पे मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने पहले माउस अपना छोड़ा था। ये इस फंक्शन के कारण हो रहा है, क्योंकि x1 की वैल्यू अब स्टोर हो गई ई डॉट x1 और y1 की वैल्यू स्टोर हो गई ई डॉट y। अब हमें एक और फंक्शन डिफाइन करने का होगा, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, फॉर्म नाम से मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये भी इवेंट के द्वारा बनेगा, तो मैं ई दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर ग्लोबली लूँगा ग्लोबल x1 y1। और अब मैं क्या करूँगा, x1 की वैल्यू ई डॉट एक्स और यहाँ पर y1 की वैल्यू ई डॉट वाई। अब गाइस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये फंक्शन को तो मैं जब रन करूँगा जब आपका माउस मोशन में हो, लेकिन इस फंक्शन को मैं जब रन करूँगा जब आपका माउस क्लिक हो। जैसे ही आपका माउस क्लिक होगा तो x1 और y1 की वैल्यू 0 0 ना रह के आपको वो वैल्यू मिलेगी जहाँ पर आपका माउस क्लिक हुआ। अब जो लाइन क्रिएट होगी वो 0 0 से क्रिएट ना होकर वहाँ से क्रिएट होगी जहाँ पर आपका जो माउस बटन है वो क्लिक हुआ हो। तो अब हम सबसे पहले इसे बाइंड कर देते हैं फटाफट से। तो मुझे यहाँ पर B1 नहीं लिखना, बटन 1 लिखना है, और एक्शन नहीं लिखना, कॉम लिखना है बस। सेव करते हैं और अपनी पाइथन मेन डॉट पाई को रन करते हैं फटाफट से। तो अब देख रहे हैं क्या होता है, ये देखिए अब आपकी लाइन और आपकी जो ड्राइंग है वो एकदम बढ़िया खिंच रही है। आप कैसे भी अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आपका जहाँ से आप माउस को क्लिक करके अपने माउस को मोशन में लाते हो आपकी ड्राइंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब गाइस हमें क्या करना है, अब हम इसकी ये जो पोजीशन है इसको चेंज करते हैं। आप ये जैसे यहाँ पर 600 या 800 डालो तो आपकी पोजीशन कैनवास की हाइट है और विड्थ बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने सारे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा चेंज नाम का फंक्शन, डिफाइन चेंज नाम का फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर विड्थ हाइट, तो इनिशियली इसकी विड्थ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा विड्थ हाइट, तो मैं क्या करूँगा जो इसकी विड्थ है उसमें मैं स्टोर करवा दूंगा जो आपका स्पिन बॉक्स है, विड्थ स्पिन जो हमने बनाया था डॉट गेट। और जो इसकी हाइट है उसमें मैं सेट कर दूंगा HEIGST, जो आपका HEIGST हाइट स्पिन है उसमें जो वैल्यू आपने सेट की है। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा कैनवास को कॉन्फ़िगर करूँगा, कैनवास डॉट कॉन्फ़िगर मुझे क्या करना है, विड्थ इक्वल विड्थ और हाइट इक्वल हाइट। ओके, इन सब होने के बाद आपका जो कैनवास है वो फोकस में रहे हमेशा। कैनवास डॉट फोकस सेट आपको यहाँ पर लिखना होगा हर एक फंक्शन के आगे। जैसे मैं पाइथन मेन डॉट पाई को रन करूंगा और यहाँ पर देखिए अब मैं इसके
600 को मैं 900 क्रिएट करके एंटर प्रेस करूंगा तो अभी भी कोई भी फर्क नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 901 कर दूंगा तो यहाँ पर ये देखिए, आई होप, रुकिए, अब ये कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने फंक्शन को अभी बटन के साथ बाइंड नहीं किया है। तो आपके जो स्पिन बॉक्स है, कहाँ है आपका स्पिन बॉक्स, मैंने वो बनाया था, ये रही वही वेट स्पिन और हाइट स्पिन। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा कॉमा करके कमांड इक्वल CHANG चेंज, सेव करते हैं और गाइस रन करते हैं अपनी पाइथन की फाइल को। तो अब जैसे मैं 600 की जगह यहाँ पर 900 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं अप एरो पे क्लिक करूंगा 901 करूंगा तो देखिए बिट की हाइट बढ़ चुकी है। और यहाँ पर 600 करते ही 1 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। लेकिन अब इसे एंटर के साथ बाइंड करने के लिए मुझे विड्थ हाइट स्पिन में यहाँ पर मुझे दोनों के साथ यहाँ पर लिखना होगा WIDTH विड्थ अंडरस्कोर स्पिन डॉट बाइंड मुझे करके यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न। जब भी हम इंटर से बाइंड करते हैं किसी भी चीज़ को तो रिटर्न यहाँ पर हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और यहाँ पर फंक्शन का नेम। तो मैं लैम्बडा फंक्शन चलाऊंगा, लैम्बडा ई और आपका CHANG चेंज फंक्शन चल जाएगा। तो अब ठीक है, अब एंटर प्रेस करने पर भी आपका ये फंक्शन जो आपकी हाइट और विड्थ है वो चेंज होने लगेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब 900 लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए विड्थ इंक्रीज हो चुकी है और 600 लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हाइट भी इंक्रीज हो चुकी नहीं हुई है। मुझे पता है क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ स्पिन लिख रखा है। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा हाइट HIGST, अब हो जाएंगे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट जो फंक्शनिंग है वो स्केल से रिलेटेड करनी है। जैसे आप स्केल की वैल्यू बदलो आपकी जो हाइट है पेन की विड्थ है वो इंक्रीज हो जाए। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा डिफाइन विड्थ, डिफाइन साइज, यहाँ पर लिखूंगा इस साइज। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक साइज की वेरिएबल में ले लेना है S नाम का वेरिएबल, SCA स्केल डॉट कैट। अब मुझे गाइस यहाँ पर करना क्या है, आपको जो आपकी ए जो बनाया था हमने, ए क्या था आपका, लाइन था, सॉरी ए नहीं था, लाइन। तो स्केल डॉट गेट। अब हमें क्या करना होगा, आपकी जो कहाँ गया, हमने जो अभी बनाया था स्केल कैनवास के अंदर और अभी फंक्शन डिफाइन किया था, ये देखिए ये रहा X1 वाइडन फिल आपका ब्लैक है और यहाँ पर आपको लिखना होगा विड्थ WIDTH विड्थ लिख के आपको यहाँ पर एक वेरिएबल पास करना होगा। इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ पेन विड्थ। पेन विड्थ को मैं इनिशियली सेट कर देता हूँ 1 और मुझे यहाँ पर लिखना होगा पेन अंडरस्कोर WIDTH विड्थ। बस अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, ग्लोबली पेन विड्थ को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, पेन विड्थ पेन अंडरस्कोर WIDTH विड्थ। और पेन विड्थ की वैल्यू को मैं सेट कर दूंगा ये पेन अंडरस्कोर WIDTH विड्थ। बस हमारा काम यही है गाइस। जैसे आपका स्केल रन होगा, अब इसे पहले अपने स्केल को बाइंड कर देते हैं। हमारा स्केल कहाँ, ये रहा हमारा स्केल, इसको कमांड के जरिए बाइंड कर देते हैं, कमांड इक्वल साइज। सेव करते हैं और अपनी पाइथन की main.py को रन करते हैं। तो अभी आपके सामने जो विंडो आएगी, अब वो साइज का मतलब अब हम पेन का साइज भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी देखिए साइज है आपका 1, जैसे मैं आपका ये देखिए अब आपका साइज अभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। तो देखते हैं आपका क्या एरर आया है। ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया, साइज टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। साइज कहाँ है, साइज ई आपको यहाँ पर लेना होगा। ई बेसिकली क्या है, आपका साइज ही है। बैंडविड्थ की जगह आप यहाँ पर ई कर दोगे तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि स्केल जो है अपने साथ साइज भी इवेंट में देता है। जैसे आपका जो बाइंड मेथड है इवेंट में पोजीशन देता है, इसलिए साइज भी देता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह की लाइन बन रही है। इस तरह की लाइन क्यों बन रही है गाइस, क्योंकि अभी हमने जो लाइन को बनाया है उसे अभी स्मूथ नहीं किया है। तो हमने जहाँ पे लाइन को बनाया वहाँ पे आपको लिखना होगा स्मूथ, स्मूथ इक्वल ट्रू और कैप स्टाइल स्ट्रिंग के अंदर राउंड। सेव करोगे और रन करोगे अपनी पाइथन की फाइल को, अब आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। ये 1 है और यहाँ पर ये होगी 53 और यहाँ पर ये होगी 100। तो जितने भी एरर आ सकते हैं या आपके पास आएंगे उन सबको मैं कवर करता जा रहा हूँ। ओके गाइस, अब हमें किस चीज़ की फंक्शनिंग करनी है, अब हमें प्राइस फंक्शनिंग करनी है अपने
थीम वाले बटन की। तो थीम वाले बटन के लिए हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे डिफाइन THM। ओके, तो मैं क्या करूँगा, आस्क कलर, एक ही मैं इसको करूँगा कलर चूजर डॉट आस्क कलर। ये क्या करेगा, कलर को आस्क करेगा, और जो आपका विन है यानी कैनवास है उसको मैं कॉन्फ़िगर करूँगा कैनवास डॉट कॉन्फ़िगर। इसका जो बैकग्राउंड है उसे मैं कर दूंगा ए की इंडेक्स पोजीशन -1, क्योंकि जो कलर कोड है ये एक टुपल रिटर्न करता है और उसके लास्ट वैल्यू आपको कलर कोड मिलता है, इसलिए मैंने ए इंडेक्सिंग कर दी -1। अब आपको पहले मैं इसे बाइंड कर देता हूँ थीम बटन के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कमांड इक्वल THM। मैं इसे सेव करता हूँ और अपनी पाइथन की फाइल को इसको रन करता है। यहाँ पर थीम बटन पर क्लिक करने पर ब्लू कलर को सेलेक्ट करके ओके करते तो आपका बैकग्राउंड जो है ब्लू हो चुका है। अब हमें क्या करते हैं, अब हमें इन बटन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, डिफाइन कॉमन, एक कॉमन नाम का फंक्शन डिफाइन करूँगा जो इन सबके साथ चलेगा। तो मुझे डिफाइन करना होगा डिफाइन कॉमन। ये क्या लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा x, जो आपका पेन, जो आपका बटन होगा, आप कौन सा बटन कौन सा कलर देना चाहते हो ये वो डिफाइन करेगा। तो मैं क्या करूँगा, कौन सा कलर देना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाए थे पेन विड्थ, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेन अंडरस्कोर COLOR कलर। इनिशियली इसका कलर होगा ब्लैक, ओके गाइस, इनिशियली जो इसका कलर है वो होगा ब्लैक। अब हमें क्या करना है, इसको ग्लोबली इंपोर्ट करना है पेन कलर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, पेन कलर इक्वल x, बस। और अब मुझे यहाँ पर इसको जो ब्लैक की जगह मुझे यहाँ पर लिखना होगा पेन कलर। अब इन सभी फंक्शंस के साथ हमें इन्हें बाइंड, इस जो आपका जो बटन है उसे बाइंड करना होगा। तो फटाफट से सभी फंक्शन के साथ मैं इसे बाइंड कर देता हूँ। कलर के हिसाब से मैं क्या दूंगा, कमांड LAMBDA लैम्बडा कॉलन, हमारा कॉमन नाम का फंक्शन चले और उसके अंदर क्या आए, स्ट्रिंग के अंदर ब्लैक। ग्रीन वाले बटन के लिए ग्रीन DLSCK, और आपका जो येलो वाले बटन है उसके लिए येलो, ऑरेंज वाला बटन है उसके लिए ऑरेंज, ब्लू वाला बटन है उसके लिए ब्लू, वाइट वाला बटन है उसके लिए वाइट, वॉयलेट वाला बटन है उसके लिए वॉयलेट, और आपका रेड वाला बटन है उसके लिए रेड, स्काई वाला बटन है उसके लिए स्काई ब्लू, ग्रीन वाला बटन है उसके लिए ग्रीन। सेव करके इसे रन करते हैं तो देखते हैं अभी हमारा जो चेंजेस जितने भी हो सकते हैं वो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ये रन हो चुका है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, आपकी पेन विड्थ अभी ब्लैक है, ब्लैक ग्रीन पे सेट करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए ग्रीन होगी, येलो पे सेट करने पर ये येलो हो चुकी है, और ऑरेंज पे सेट करने पर ये ऑरेंज हो चुकी है, ब्लू पे सेट करने पर ये ब्लू हो चुकी है, वाइट पे सेट करने पर ये वाइट है ही, और वॉयलेट अभी नहीं हुई है, मुझे पता है क्या एरर आया होगा। और सारे के सारे कलर यहाँ पर मान रहे हैं, वॉयलेट नहीं मान रहा क्योंकि यहाँ पर वॉयलेट का स्पेलिंग यहाँ पर डिफरेंट है। अब स्पेलिंग ठीक है, अब वॉयलेट कलर भी वर्क करेगी। तो वॉयलेट पे आते ही ये देखिए वॉयलेट कलर आ गया। अब गाइस इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ पर इंडिकेटर का कलर चेंज भी करना है। तो इसी फंक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा कहाँ गया मेरा सारे के सारे फंक्शन कॉमन। अब मुझे यहाँ पर लिखना होगा इंडिकेटर डॉट कॉन्फिग बैकग्राउंड इक्वल x, और मुझे इस सब करने के साथ साथ अपने कैनवास पे चाहिए फोकस, कैनवास डॉट फोकस सेट। साइज वाले में भी मुझे चाहिए कैनवास डॉट फोकस सेट। तो गाइस अब हमारी जो फंक्शनिंग है वो सब हो चुकी है, लेकिन अब आपका एक फंक्शन रह रहा है कलर वाला। कलर वाले फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन CLR, और मैं क्या करूँगा सेम एक ही तरह कलर चूजर डॉट आस्क कलर। अब मैं क्या करूँगा जो आपका कलर है यानी पेन का कलर है
पेन का कलर यहाँ पर पेन कलर को ग्लोबली लूँगा, ग्लोबल पेन कलर। ओके, पेन कलर इक्वल ए की इंडेक्सिंग -1। ओके, फोकस सेट कर दूंगा कैनवास डॉट फोकस अंडरस्कोर सेट। सेव करेंगे और अपनी पाइथन की मेन डॉट पाई को रन करेंगे तो आई होप ये 100% अब आपका वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो थीम है वो हम बदल सकते हैं कोई भी कलर देकर। ये देखिए हमने यहाँ पर थीम भी बदल दिया, यहाँ पर कोई भी कलर देकर इसकी पेन की विड्थ हाइट भी बदल सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब आपका इंडिकेटर है उसका कलर अभी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इंडिकेटर का कलर चेंज करने पर। अननोन कलर नेम ए। ओके, मुझे पता है क्या गलती हुई है, एक्स यहाँ पर मुझे यहाँ पर नहीं लिखना है। बैकग्राउंड थीम ए की वैल्यू इंडिकेटर डॉट कॉन्फ़िगर। तो गाइस मुझे थीम के अंदर नहीं लिखनी है Ctrl+X, मुझे इसे लिखना है कॉमन के अंदर एक्स, और मुझे सेम चीज इसी कलर के अंदर लिखनी है। सेव करते हैं और अब इसे रन करते हैं। तो अब इसके अंदर आई होप कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं अभी ग्रीन चूज कर रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर इसे चेंज करने पर इसके साथ एरर आ जाएगा क्योंकि अभी हमने इसको बाइंड नहीं किया है फंक्शन को। तो ये जो कॉमन फंक्शन है यहाँ पर भी हमें फोकस सेट करना होगा। तो कैनवास डॉट फोकस सेट। अब गाइस हमें क्या करना है, थीम वाला जो आपका कलर वाला बटन है उसे कलर वाले बटन से सबसे पहले तो उसे हम बाइंड कर लेते हैं और आपका ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कमांड और CLR। तो आपका ये फुल्ली फंक्शनल पेंट जो है क्रिएट हो चुकी है, जो हमने लास्ट वीडियो में शुरुआत में देखी थी। अब आप यहाँ से आप इसकी पोजीशन भी बदल सकते हो 1000, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो आप 1000, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो 700। ओके, अब आप इसकी यहाँ पर थीम भी बदल सकते हो। ये देखिए यहाँ पर थीम भी मैं बदल देता हूँ। और यहाँ पर आपकी पेन विड्थ भी आप यहाँ पर बदल सकते हो, पेन का कलर भी बदल सकते हो, कोई रैंडम कलर भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं चूज करता हूँ। तो ये देखिए, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये पेंट भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मजेदार प्रोजेक्ट के साथ।